गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण का दूसरा पार्ट सर्वनाम। सर्वनाम यानी सबका नाम, जो हम सब शब्द इस्तेमाल करते हैं। सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, तू, यह, मैं, वह, कुछ, कोई आदि। चलिए उदाहरण देखते हैं। राम खेल कर आया, वह अब पढ़ेगा। इस वाक्य में राम शब्द संज्ञा है। राम की जगह पर वह शब्द का प्रयोग हुआ है, इसलिए वह शब्द सर्वनाम है। दूसरा उदाहरण, राहुल ने अपने दोस्तों से कहा, मैं भी खेलूँगा। यहाँ पर राहुल शब्द संज्ञा है और मैं शब्द सर्वनाम है। सर्वनाम के भेद: पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य के लिए होता है, उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं: क उत्तम पुरुष, ख मध्यम पुरुष, ग अन्य पुरुष। क उत्तम पुरुष: जिस सर्वनाम का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है, उस सर्वनाम को उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। पहला उदाहरण, मैं पत्र लिखता हूँ। यहाँ पर पत्र लिखने वाला अपने लिए मैं शब्द का प्रयोग कर रहा है, इसलिए मैं शब्द उत्तम पुरुष सर्वनाम है। हम रोज़ स्कूल जाते हैं। दूसरे उदाहरण में हम शब्द उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द है। ख मध्यम पुरुष: बोलने वाला या लिखने वाला जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले या पढ़ने वाले के लिए करता है, उस सर्वनाम को मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे तुम उधर मत जाओ। यहाँ पर तुम शब्द मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम शब्द है। मध्यम पुरुष सर्वनाम शब्द में तुम, तुम्हारा, तू, आप इन सारे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ग अन्य पुरुष: बोलने वाले और सुनने वाले अपने या सामने वाले के अलावा अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए जिस सर्वनाम का प्रयोग करते हैं, उस सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह फल खाता है। वह यानी किसी तीसरे व्यक्ति के लिए शब्द प्रयोग हुआ है, इसलिए वह शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। वे लोग दिन भर खेलते हैं। वे शब्द भी अन्य लोगों के लिए प्रयोग किया गया है, इसलिए वे शब्द अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम शब्द है। वे एक से अधिक लोगों के लिए प्रयोग किया जाता है। दूसरा प्रकार है सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग
प्रश्न करने के लिए किया जाता है वह प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। उदाहरण, आपने क्या खाया है? यहाँ पर क्या शब्द प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। दूसरा उदाहरण, वहाँ कौन गाना गा रहा है? कौन शब्द यहाँ पर प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द है। छठी कक्षा के लिए पुरुषवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम अध्ययन के हेतु रखे गए हैं। धन्यवाद।